बिलियनर्स, स्पोर्ट्स कार्स, हॉट गर्ल्स, चमचमाते बिल्डिंग्स एंड मॉल्स, ऐशो आराम एंड एंजॉयमेंट भरी लाइफ। आज दुबई का दूसरा नाम ही लग्जरी बन चुका है। दुबई जहां शेख लोगों के कार से लेकर टॉयलेट तक गोल्ड के बने होते हैं, जिसे आप रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस में देखते हो एंड सोचते हो कि यार अगर कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ दुबई में है। बट वो एक कहावत है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वही दुबई के साथ है। YouTube पर आपको हजारों व्लॉग्स एंड वीडियो मिल जाएंगे जो दुबई के लग्जरियस लाइफ को दर्शाती है, जिस पे मिलियंस में व्यूज हैं। एंड दैट्स द पॉइंट जहां एक इंसान ट्रैप हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मुझे भी मिलियनर्स एंड बिलियनर्स वाली लाइफ जीनी है तो मुझे भी दुबई जाना पड़ेगा। बट दुबई पूरी तरह से वैसा नहीं है जैसा आपको दिखाया जाता है। दुबई के कई सारे डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपाया जाता है। दुबई किसी के लिए हेवन है तो किसी के लिए हेल। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे पता चलेगा। दुबई में 3 क्लास एग्जिस्ट करते हैं। पहले क्लास एमिरेट्स, वो जो वहां के लोकल्स होते हैं। ये आइडियलिस्टिक क्लास माने जाते हैं एंड ये बहुत ज्यादा वेल्दी होते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें जगुआर एंड फरारी में आप हमेशा घूमते हुए देखते हो वीडियोस में। सेकंड क्लास है एक्सपैट्स। ये रिच फॉरेन वर्कर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है एंड इन्हें ब्रेन्स ऑफ द नेशन कहा जाता है। सीईओ, बैंक मैनेजर्स, प्रोजेक्ट हेड्स, ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है एंड इनके दिमाग का इस्तेमाल दुबई अपने फायदे के लिए करता है। और इसीलिए दुबई हर साल बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर करता है बहुत सारे हाई सैलरी पैकेजेस पर। दुबई उनको बहुत सारे अच्छे ऑफर्स देता है ताकि वो दूसरे देश को छोड़कर उनके लिए आकर काम करे और दुबई का बहुत ज्यादा भला हो। एंड थर्ड है लो क्लास पीपल, बाहर के देशों से आए हुए वो गरीब वर्कर्स जो रोजी रोटी की तलाश में आते हैं वहां। इनफैक्ट आप ये समझ लो कि वो आते नहीं है, उनको लाया जाता है। और दुबई आने के बाद 50 डिग्री सेल्सियस में कंस्ट्रक्शन साइट पर 12-12 घंटे वो काम करते हैं रेगुलर। उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, उनको टाइम पर सैलरी भी नहीं मिलती। एक छोटे से रूम में 10 से 12 बंदों को कोच कर रखा जाता है। उनको कोई दूसरा जॉब पकड़ने की भी आजादी नहीं है। वो अपने देश वापस भी नहीं जा सकते। उनको कई बार सैलरीज भी नहीं दी जाती। उनको वही नर्क की जिंदगी जीनी पड़ती है। अब आपके दिमाग में आएगा ये फंसते कैसे हैं? ऑब्वियसली कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज होते हैं जिनके एजेंट अलग अलग जगह ट्रैवल करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो इंडिया के किसी जगह पर जाते हैं जहां बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो वहां के वर्कर्स को वो अच्छे पैसे और अच्छे जॉब की लालच देंगे। एजेंट द्वारा वर्कर्स को दिखाया जाता है कि दुबई में वो अपने लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एक वर्कर क्या चाहेगा? एजेंसीज द्वारा वर्कर से पैसे लेकर उनका वीजा और पासपोर्ट बना दिया जाता है एंड उनको दुबई भेज दिया जाता है। बहुत से वर्कर कुछ एक्सपेंसिव चीजें बेचकर या फिर कर्जा लेकर दुबई जाते हैं और सोचते हैं कि वहां जाने के बाद डेट क्लियर कर देंगे। दुबई जाने से पहले उनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। सबसे पहले वहां जाने के बाद इन एजेंसीज द्वारा इनके पासपोर्ट सीज कर लिए जाते हैं एंड इनको काम पर लगा दिया जाता है। इनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। अब अगर कोई दुबई विजिट करता है वो सोचेगा कि यार मुझे तो ऐसे लोग नहीं दिखे कहीं भी। तो मैं आपको बता दूं कि मेन शहर से बहुत ज्यादा दूर एक लेबर कैंप बना होता है जहां इन लेबर्स को रखा जाता है। एक रूम में 10-10 बंदों को रखा जाता है। इनको पीने के लिए सही पानी नहीं दिया जाता है और इनके सैलरी के हिसाब से वहां के फूड्स भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। विदाउट पासपोर्ट ये अपने घर नहीं लौट सकते एंड ऑब्वियसली फोर्स कर करके इनको काम करवाया जाता है वहां पर। इतना ही नहीं, दुबई में आने वाले फीमेल वर्कर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही सुलूक होता है। इसमें ट्रैफिकिंग, फिजिकल एब्यूज, उसके साथ साथ फोर्स करना कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम तक काम करते रहो, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अब बात आती है कि अगर दुबई में ये सब होता है तो इसे रोका क्यों नहीं जाता? तो सिंपल शब्दों में इसका जवाब है कि दुबई सरकार इन सब बातों को बाहर निकलने ही नहीं देती, इसको दबा देती। दुबई टूरिज्म के लिए फेमस है, दैट्स व्हाई यू तो दुबई में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन वहां पर प्रोस्टिट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। या तो इन्हें बाहर से बुलाया जाता है या फिर यहाँ फंस चुके जो वर्कर्स होते हैं वो पैसे के कारण करती हैं काम। क्योंकि दुबई में बहुत सारे बिजनेसमैन विजिट करते हैं, इसलिए बिजनेस सेक्टर में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसलिए एजेंट्स बहुत सारे गर्ल्स को 30 डेज वीजा पर दुबई बुलाते हैं एंड डिमांड को फुलफिल करते हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ये तो आपको पता ही होगा कि दुबई में बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। इन्हें बनाया कैसे जाता है क्या आपको पता है? दुबई में सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स लैंड रिक्लेमेशन के थ्रू बनाया जाता है। लैंड रिक्लेमेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप समुद्र के अंदर से रेत निकाल कर नई धरती बनाते हो। क्योंकि इन आइलैंड्स को बनाने के लिए बाहर से रेत नहीं लाया जा सकता, इसलिए समंदर के अंदर से बहुत सारे रेत को निकाला गया और इन आइलैंड्स को बनाया गया। इसलिए सी वाटर लेवल बढ़ गया है और बाढ़, सुनामी आने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज, दुबई में ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए समुद्र से वाटर निकाल कर उसको डिसैलिनेट करके उसको फ्रेश वाटर बनाया जाता है। ऑब्वियसली डिसैलिनेशन में ग्रीन हाउस गैस एंड CO2 बहुत ज्यादा निकलता है, जिस वजह से एयर पॉल्यूशन एंड
क्लाइमेट चेंज होता है। उसके साथ साथ दुबई में ओवर फिशिंग भी हो रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा कारण है। यूएई पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन वर्ल्ड में हाई है और वो भी एक कारण है क्लाइमेट चेंज का। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। हमारी ये रिसर्च कंटेंट अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। हमारी रिसर्च कंटेंट से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके, इसलिए वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।